सुप्रीम कोर्ट ने जामिया नगर के बटला हाउस में संपत्ति मालिकों को जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं से उचित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। बटला हाउस में संपत्ति के मालिक 40 निवासियों ने ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई में तय की है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि क्या मैं यहाँ भारत सरकार का विरोध करने आया हूँ? अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं घर पर ही रहता। मैं यहाँ भारत के लिए बोलने आया हूँ। भारत के पक्ष में यहाँ जो कुछ भी कहा जाएगा हम उसका समर्थन करने आए हैं। ये 10-12 दिनों की बात है। इसके बाद तो आपको घर आना है और जो जरूरी लगे वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ इंडिया फर्स्ट है। घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के मुद्दे पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये एक लंबी प्रक्रिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार उन्हें विधानसभा चुनावों में आरक्षण भी देती है तो ये उन्हें सशक्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि जेलों में बंद कम गंभीर आरोपों वाले लोगों को ईद से पहले रिहा किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में तेज प्रताप यादव को लेकर उठा सियासी बवाल अभी और हवा पकड़ सकता है। कारण कि तेज प्रताप की जयचंद वाली पोस्ट पर अब तेजस्वी यादव का ताजा रिएक्शन सामने आया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी से निकालने के लालू प्रसाद यादव के फैसले का समर्थन भी किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विसावदर उपचुनाव के लिए भाजपा के किरीट पटेल के नामांकन दाखिल करने के अवसर पर सार्वजनिक रैली में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने गुजरात में कड़ी और विसावदर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजेंद्र भाई रानेश्वर चावड़ा कड़ी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि किरीट भाई बालू भाई पटेल भाजपा के टिकट पर विसावदर से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने 100 दिनों में कई लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सिंचाई विभाग ने 15 लाख मीट्रिक टन गाद निकाली है और 15 जून तक सभी नाले साफ हो जाएंगे। मंत्री ने बताया कि 100 किलोमीटर तक सड़कें बनाई गई हैं और मानसून तक 100 किलोमीटर और बन जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जिस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर योग गुरु ने अपने शिष्यों और गुरुकुल के छात्रों के साथ कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट पर योगाभ्यास किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि ये वारंट अमित शाह पर 2018 में की गई ये टिप्पणी के मामले में जारी हुआ था। राहुल गांधी के वकील ने उच्च न्यायालय से वारंट को रद्द करने का आग्रह किया है, क्योंकि इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा और भ्रष्टाचार के कारण राज्य की प्रतिष्ठा में कमी आने की बात कही है। उन्होंने पद से हटाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वे राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की बात कही। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर चर्चा तेज है, तो वहीं इस मामले को लेकर आरोपी शराब कारोबारी विजय भाटिया को ईओडब्ल्यू एसीबी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू ने विजय भाटिया की 7 दिन की रिमांड की मांग की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।